गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो बेसिक, हमारे पास बेसिक में से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मैं उनके आज आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा गया है जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोध की क्या इकाई होती है। इकाई पूछी गई है किसकी? रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम मीटर होती है। आपको पता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो तांबा है, तांबे के परमाणु तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या पूछा गया है? जो कॉपर होता है, कॉपर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो हमको पूछा गया तीसरी कक्षा में पूछा गया। पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 होते हैं। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तीसरी कक्षा में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हमारे को श्रेणी परिपथ दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है, श्रेणी सर्किट दिया गया है। पूछा गया है कि जो R2 का मान पूछा गया है, R2 में वोल्टेज पास, मतलब कि R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी वो पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? R2 कहां पे है? आपको दिख रहा होगा इस पे। R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप ये है हमारे पास, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 10 निकलेगा, क्योंकि वोल्टेज पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर IR होता है। आप इसमें मान रखोगे तो आपका जो है आंसर जो है 10 वोल्ट आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना हो जाता है। क्या पूछा गया है कि हमको एक आपको पता है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है वो क्या होती है? प्रतिरोध की क्या होती है? व्युत्क्रमणपाती होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कोई परिवर्तन नहीं होगा, या दुगना कम हो जाएगा, या फिर दुगना अधिक होगा, या 4 गुना हो जाएगा। क्या पूछा गया है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? R रहो L/A होता है। हमको क्या पूछा गया है? क्रॉस सेक्शन एरिया को दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा हमारा 2 गुना हमारा कम होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, रहो R L/A होता है। ए को क्या किया ने? क्रॉस सेक्शन एरिया को दोगुना कर रहा है। तो दोगुना कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 गुना कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर कौन से होते हैं आपको पता है? जिसपे हम कनेक्शन करते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए लगाए जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। OCB सर्किट ब्रेकर होता है जिसको बोलते हैं ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर होते हैं। हमको पूछा गया है जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें जो आर्क मतलब जो आग लगती है, वो आर्क समक सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? किसका? ऑप्शन नंबर बी, सेसिस्टर जो होता है उसका हम वेरिस्टर का प्रयोग करते हैं। भाई जो वेरिस्टर होता है उसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? हम किसके लिए करते हैं? सर्किट ब्रेकर के लिए वेरिस्टर का उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है श्रेणी परिपथ में क्या उपयोग, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग पूछा गया है। केवल जो सीरीज परिपथ होते हैं उनमें क्या उपयोग होता है पूछा गया। वोल्टमीटर संयोजन होते हैं या घरों में कनेक्शन करते हैं? नहीं भाई, वोल्टमीटर किसमें जुड़ा होता है? पैरेलल में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है हमारा। दूसरा क्या पूछा है? जो घरों में प्रकाश के लिए क्या होती है? पैरेलल सर्किट करते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो गया आपका। एमीटर को शंट प्रतिरोध से या वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध से, किससे किया जाता है? डी, ऑप्शन नंबर वोल्टमीटर को मल्टीप्लायर प्रतिरोध से किया जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन रहेगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका व्यास को दोगुना कर दिया जाए। अब क्या पूछा गया है? हम व्यास को दोगुना करेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। व्यास को दोगुना कर रहे हैं, व्यास मतलब मोटाई उसकी। ये जैसे कोई हमारे पास केबल है, केबल का व्यास को क्या कर रहे हैं हम? दोगुना कर रहे हैं, तो उसका 4 गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निर्वात ध्रुवता संकेत में जो एसी आपूर्ति जांचने का क्या संकेत होता है भाई? किससे जांचा जाता है एसी सर्किट को? हम किससे जांचते हैं? हम दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। उसमें क्या पूछा गया? जो न्यूट्रल लैंप होता है हमारे पास, उस न्यूट्रल लैंप में पूछा गया है जब उसको हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ें तो उसमें क्या संकेत होगा? उसके दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं या फिर केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है या दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं? क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक शाखा खुली होने पर समानांतर पूछा गया है। ध्यान रखना क्या पूछा गया है? एक शाखा मतलब एक सर्किट है, उसको क्या कर रखा है? समानांतर सर्किट में एक परिपथ को मतलब एक परिपथ को हम छोड़ दें, उसको खुला कर दें, ओपन रख दें तो क्या होगा पूछा गया है। क्या होता है? पैरेलल सर्किट में क्या होता है? जिस सर्किट में ओपन होगा उसी में धारा नहीं बहेगी और शब्द में हमारी पास क्या होती है? धारा लगातार चलती रहती है। पर ये इसमें सीरीज की जगह यहाँ पे पैरेलल की जगह सीरीज लिख देता तो हम फिर बोलते कि किसी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो अभी इसका ऑप्शन रहेगा उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो अभी ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बट इसमें पूछता, अभी तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, यहाँ पे पूछता सीरीज परिपथ पूछता तो फिर समान धारा बहती पूर्ण, इसमें से किसी में भी धारा प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन देखते उसका आप राइट आंसर लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 1 ओम से 100 ओम तक मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भाई मैंने आपको कल भी बताया था। क्या पूछा गया है? 1 ओम से 100 ओम तक मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वो केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं या वोल्टे एम्पीयर विधि का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। आप देखो सबसे यहाँ पे कम लिखता 1 से 10 ओम तक लिखता तो मैं फिर कौन सा लगाता? केल्विन डबल ब्रिज होती है। तो ऑप्शन नंबर सबसे कम प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, सब मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको अभी जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या रहेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो होता है मध्यम प्रतिरोध है क्योंकि 1 ओम से 100 ओम है, मीडियम है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछा गया हमको 3 हमको क्या दे रखे हैं? रेजिस्टेंस दे रखे हैं। पूछा क्या गया? R3 प्रतिरोध में से R का मान ज्ञात करना है। R3 में इसमें आपने मान ज्ञात करना है। हमको वोल्टेज 24 वोल्ट दे रखी है और एम्पियर जो दे रखा है कितना दे रखा है? 15 एम्पियर दे रखा है। तो हमको पूछा गया है इसका जो आप आंसर निकलोगे तो आंसर कितना निकल रहा है? इसका आंसर कितना निकल रहा है? लगभग आप इसको निकाल के देखोगे क्योंकि R बराबर V/I वाला फॉर्मूला रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 12 ओम आएगा लगभग। ठीक है, आप ऑप्शन देख लेना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, R बराबर V/I होता है, उससे आप निकालोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? 12 ओम आंसर निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध मान बढ़ता है। क्या पूछा गया? तापमान में वृद्धि मतलब टेम्परेचर में हम वृद्धि करें, टेम्परेचर को ज्यादा दें तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो पूछा गया है प्रतिरोध का नाम क्या होगा? कौन सा प्रतिरोध होगा? वो होगा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, रेसिस्टर होगा। बिल्कुल राइट आंसर है। क्या पूछा गया है? यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान में वृद्धि होती है तो उसको हम रेसिस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछा गया है हमको एक रेजिस्टेंस दिया गया है, पूछ रहा है कलर कोडिंग बताइए। पहले में क्या लिखा है? पहले में जो है वो आपका रेड है, दूसरे में कौन सा है? ब्लू है, तीसरे में जो है हमारे पास वो है ऑरेंज है, चौथे में जो है हमारे पास सिल्वर है। तो पूछा गया है, आपको पता है इसको हम कलर कोडिंग निकालने के लिए हमको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा, आपको वैसे ही बता दूं, रेड का 2 होता है, ब्लू का कितना होता है? 6 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास क्या है? 500 वाट के लैंप को 5 घंटे चलाएं। क्या पूछा गया है?
500 वाट का लैंप है, उसको मैं 5 घंटे चलाऊं तो हमको जो विद्युत की खपत होगी वो कितनी होगी। क्या पूछा गया है? 500 वाट का क्या है हमारे पास लैंप है, उसको 5 घंटे चलाते हैं तो पूछा गया है कि इसकी यूनिट क्या होगी। क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट से आप क्या करोगे 500 गुणा 1000 गुणा 5 करोगे तो आपका लगभग आंसर जो निकलेगा वो 2.5 निकलेगा। आप आंसर मैच कर लेना एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर अभी जो रहेगा वो आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वह कौन सा नियम है, पूछा क्या गया है वह कौन सा नियम है जो बंद विद्युत परिपथ में लगाए गए वोल्टेज और वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। क्या पूछा गया है? वह कौन सा नियम है जो वोल्टेज और वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। वो किरचॉफ का नियम तो होता है। अब देखो यहाँ पे किरचॉफ के 2 नियम दे रखे हैं, एक तो दे रखा है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, दूसरा दे रखा है किरचॉफ का सेकंड लॉ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें बोला जाता है किसी जंक्शन बिंदु पे आने वाली धारा उसी बिंदु में जाने वाली धाराओं का योग 0 होता है। तो इसलिए इसमें धारा तो पूछी नहीं गई, क्या पूछा गया है? वोल्टेज पूछा गया है। पहले नियम जो होता है जंक्शन का जो नियम है वो धारा का नियम है। तो सेकंड लॉ हो गया हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ का फॉर्मूला क्या मतलब नियम क्या होता है? उसका नियम बोलता है विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा IR बराबर 0 होता है। किरचॉफ का लॉ जो होता है वो सिग्मा I बराबर 0 होता है, ठीक है। इसलिए अभी जो ऑप्शन रहेगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रतिरोध में परिवर्तन को कैसे परिभाषित करता है। किससे करते हैं हम? तापमान गुणांक करते हैं। तो तापमान टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्यों, क्या पूछा गया है इसमें आपको पता चल रहा है ना? इसमें पूछा गया है कि जो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को निकालते हैं उसको किसमें, जो हम तापमान डिग्री सेंटीग्रेड को निकालते हैं, जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है जैसे हम बोलते हैं हमारे पास जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? टंगस्टन का 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वही चीज पूछा गया है जो सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम डिग्री क्या निकालते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है। इसलिए तापमान गुणांक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो भाई पूछा क्या गया है डीसी परिपथ में पावर गणना करने के लिए सूत्र पूछा गया है। डीसी परिपथ में पावर को निकालने का फॉर्मूला पूछा गया है। धारा वोल्टेज होता है वो जो है धारा वोल्टेज, उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? धारा और वोल्टेज किसमें आया है? करंट और वोल्टेज का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पी बराबर क्या लिखते हैं? VI लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया? चालक के प्रतिरोध के विलोमापाती कौन होता है भाई? क्या पूछा गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा गया है हमको। क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है ना? मैंने अभी भी आपको बताया क्या होता है, R रहो L/A होता है। तो पूछा क्या गया है? चालक का प्रतिरोध, मतलब चालक का यहाँ पे पूछता है समानुपाती पूछता तो मैं फिर लंबाई लगा देता, क्योंकि R प्रोपोर्शनल क्या होता है? L होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, पर हमको लंबाई नहीं पूछा गया, समानुपाती नहीं पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, जिसको बोलते हैं उल्टा। उसका उल्टा क्या होता है? वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे पहले। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? समानांतर परिपथ है, एक समानांतर परिपथ दिख रहा होगा आपको। इसमें हमको पूछा गया है, पूछा क्या गया? R2 का मान ज्ञात करना है भाई, केवल R2 का। R1 है, R2, हमको बीच वाले रेजिस्टेंस को निकालना है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये। हम इसको निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको करंट दी गई है 15 एम्पियर की है। आपको यहाँ पे 3 एम्पियर करंट यहाँ जाएगी, और हमारे पास ये कितना है? नीचे वाला 3 है तो 6 एम्पियर, 6 और 3 9, 15 में से 9 किया कितना हो गया? 6 एम्पियर की करंट जा रही है। तो हमको करंट पता चल गई 6 एम्पियर की जा रही है, तो हमको रेजिस्टेंस निकालेंगे तो करंट हम फॉर्मूला क्या रखेंगे? R बराबर V/I। तो R कितना हो गया हमारे पास? 24 लिखेंगे, 24 अपॉन कितना लिखेंगे? करंट कितनी आई थी? 6 चौको 24, 4 एम्पियर। देख लो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर दिखाता हूं मैं। ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है
वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी निकाल रहा है क्योंकि हमको करंट पता चल रहा है, शायद ऑप्शन नंबर सी निकलेगा इसका। आप मुझे करंट गलत बता रहे हो क्योंकि या तो लिखने में यहाँ दिक्कत हो रही है, साफ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर अभी जो रहेगा सी रहेगा इसका 6 ओम। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है रेजिस्टेंस है हमारे पास एक, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पूछ रहा है भाई। देखो आप कलर कोडिंग क्या दे रखी है हमको, 4 कलर दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कौन सा है, रेड है, दूसरा कौन सा है, ग्रीन है, तीसरा क्या है, येलो और येलो, चौथा और तीसरा और चौथा क्या है, येलो है। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कलर कोडिंग निकालने के लिए वही बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा ये गोल्डन है ना, हाँ ये गोल्डन है, गोल्ड का कितना नहीं सिल्वर होगा ये हमको दिख नहीं रहा है साहब, मतलब सिल्वर कलर का है लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे +-10 लिखा है और +-5 लिखा है, तो सिल्वर का कितना होता है, +-10 होता है, तो इसको आप सिल्वर मान के चलो, ठीक है। अब हमको क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बी मतलब 2 आ जाएगा। 2 किस में है, देखो 2 तो सब में है भाई, ठीक है कि नहीं है। अब हमको दूसरा वाला देखना पड़ेगा, दूसरा कौन सा होता है, ग्रीन, 6 नंबर में होता है, तो 6 नंबर कहाँ पे है, 5 नंबर में होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो भाई इसमें पूछा गया है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप का गर्म प्रतिरोध कितना होगा। भाई प्रतिरोध पूछा गया है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे पावर दे रखी है तो हम P बराबर लिखेंगे, P बराबर V²/R होता है। तो हमको निकालना क्या है, हमको ओम निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या रख देंगे, उसको पुट कर लेंगे, तो R बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले से मान निकालेंगे तो आपका कितना निकल रहा है, लगभग आप देखोगे 312.5 निकल रहा है। आप एक बार देख के चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 625 नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि R बराबर V/I, क्योंकि आप काटोगे तो आप फॉर्मूले से काटोगे, मान रखोगे तो आपका 312.5 ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे अभी तक 200 वाट लिखा था, अब 100 वाट लिख दिया है। 100 वाट में पूछा गया है 250 वोल्ट रेटेड, उसमें वोल्टेज है, पूछा गया है एक गर्म प्रतिरोध रेजिस्टेंस पूछा गया है इसका। तो आपको फॉर्मूला क्या है, वही R बराबर P बराबर क्या लिखोगे, V²/R लिखोगे, तो 250 गुणा 250 करोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य 25 25 आम 625 किस में निकलेगा, ऑप्शन नंबर हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा निकलेगा डी। समझ आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट निकलेगा, 625 ओम निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपरों में। इसमें क्या पूछा है, 200 वाट 250 वोल्ट लैंप में 2 लैंप है 240 वोल्ट आपूर्ति से सीरीज में जुड़े गए हैं, तो कुल शक्ति पूछा गया है, पावर पूछी गई है, कुल पावर कितनी है इसका, लगभग आप 100 वाट निकलेगी। आप निकाल के देखना पावर का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। भाई पूछा क्या गया है, श्रेणी परिपथ का उपयोग पूछा गया। वोल्टमीटर में श्रेणी परिपथ होता है क्या, नहीं होता है। घरों में श्रेणी परिपथ होता है, नहीं होता है। एमीटर में शंट नहीं होता है, तो किसमें लगता है, श्रेणी परिपथ कहाँ पे होते हैं, परिपथ में फ्यूज होते हैं, जो फ्यूज इन सर्किट जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा। क्यों, क्योंकि जो फ्यूज होता है वो सर्किट के सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका अभी जो रहेगा ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है समानांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम 220 ओम और 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध के किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा जाएगी, पूछा गया है। भाई धारा सब कम किस में जाती है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। पूछा क्या गया हमको, कम धारा उसमें जाएगी जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, और इसमें हमको कम ही पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया है, सबसे कम धारा किस में जाएगी पूछा गया है। सबसे कम जो धारा जाती है वो किस में जाती है, वो जाएगी जो सबसे ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस है, वो कितना है, 560 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा, 560 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत मात्रा का सूत्र, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका हमको फॉर्मूला पूछा गया है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो ऑप्शन देख लो IT किसमें है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर Q बराबर IT जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है। I जो होती है वो धारा होती है, T जो होता है वो टाइम होता है, समय होता है वो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। भाई पूछा क्या गया है, ऋणात्मक ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा गया हमको। मैंने आपको बताया है एक पीटीसी होता है, एक एनटीसी होता है। हमको क्या पूछा गया है, एनटीसी पूछा गया है, ठीक है ना। एनटीसी जो होता है इसमें क्या आएगा, अब देखो यूरेका दे रखा है, कॉपर दे रखा है, मैग्नीन दे रखा है और अभ्रक दे रखा है जिसको माइका बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो अभी रहेगा वो माइका रहेगा, क्योंकि माइका क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में माइका आता है। मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन बता दूं। अब आपको इसका जो अभी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब देखो कॉपर जो होता है ये पीटीसी के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मैग्नीन जो होता है, मैग्नीन क्या होता है, जिसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों को याद रख लो। एक होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें हमारे पास जितनी भी धातु है वो आ जाएंगी। यूरेका धातु है, हमारे पास कॉपर धातु है, जितनी भी धातु होती हैं वो पीटीसी के अंदर आती हैं। और जितने अधातु होती हैं जिन पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के आते हैं। और जो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो मैग्नीन का जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मैग्नीन और टंगस्टन का, दो ऐसी धातु हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होता है। बिल्कुल याद कर लेना, मैग्नीन और टंगस्टन होते हैं वो, ठीक है। अभी जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है, बैटरी की ध्रुवता, एक बैटरी है हमारे पास, उसकी पोलैरिटी चेक करनी है हमको, हम किस मीटर से करते हैं ये पूछा गया है। कौन से इससे करते हैं, क्योंकि बैटरी है, बैटरी में एमसी वोल्टमीटर से करते हैं या फिर एमआई करते हैं या फिर हम डायनेमिक करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, या मूविंग आयरन का करते हैं। मैं आपको बता दूं दो चीजें होती हैं, एक मूविंग कॉइल होती है, दूसरा मूविंग आयरन होता है। जो डीसी के लिए करते हैं वो एमसी टाइप के होते हैं। एमसी मतलब होता है जो हमारे पास एम होता है वो उसको बोलते हैं हम, एम को क्या बोलते हैं हम, मूविंग बोलते हैं। और जो सी होती है वो कॉइल होती है। मूविंग कॉइल किसमें है, ऑप्शन नंबर देख लो आप, मूविंग कॉइल किसमें लिखा हुआ है, मूविंग कॉइल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट। मूविंग कॉइल मतलब कि किसकी बात कर रहा है, डीसी की बात कर रहा है। डीसी में ध्रुवता जांचने के लिए एमसी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट। ये पूछता एसी के लिए पूछता तो हम फिर कौन सा लगाते, मूविंग आयरन लगाते। मूविंग आयरन यहाँ पे लिखा है मूविंग आयरन, ठीक है कि नहीं है, मूविंग आयरन। इसलिए इसका जो अभी ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। भाई बताइए मुझे, क्या पूछा गया है, श्रेणी परिपथ में खुला है, ओपन है, तो क्या प्रभाव होगा, क्या होगा, खुले हुए प्रतिरोध में कोई प्रवाह नहीं होगा, या खुले हुए प्रतिरोध में पूर्ण प्रवाह होगा, या फिर खुले हुए प्रतिरोध में दोनों में प्रवाह होगा। खुले हुए प्रतिरोध में दोनों में कोई वोल्टेज नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट बोला गया है हमको। सीरीज सर्किट में क्या होता है भाई, सीरीज सर्किट में क्या होता है, खुले हुए प्रतिरोध में दोनों में किसी में भी आपूर्ति नहीं जाएगी। क्यों भाई, सीरीज सर्किट में क्या होता है, पहली कॉइल का दूसरा सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ तथा दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ तथा तीसरी कॉइल का दूसरा सिरा पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ते हैं, तो उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, किसी में भी धारा प्रवाह नहीं होगा, दोनों के उसमें जो हमारे पास टर्मिनल हैं उन दोनों में धारा में क्या होगा, धारा प्रवाह वोल्टेज नहीं जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखो एक हमको सर्किट दिया गया है, पूछा गया परिपथ में, इस परिपथ में क्या प्रभाव हो रहा है मुझे ये बताओ। क्या पूछा गया है, ये एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में R1 R2 R3 और एक हमको एक बिना रेजिस्टेंस मिले बिना लोड के कोई चीज को शॉर्ट कर रखी है, यहाँ पे जोड़ रखी है। ए और बी पॉइंट पूछा गया हमको, क्या पूछा गया है, ए और बी पॉइंट में हमारा जो धारा प्रवाह होगा वो कितना होगा पूछा गया है। कितना होगा, परिपथ में कोई शून्य हो जाएगा या फिर सभी शाखाओं में समान धारा रहेगी या फिर प्रत्येक शाखा में वोल्टेज रहेगा या फिर कुल प्रतिरोध धारा में प्रत्येक धारा शाखा में समान होगी,
क्या होता है भाई, क्योंकि शॉर्ट कर दिया है तो परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका ए ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें पूछ रहा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है भाई, सेमी कंडक्टर पूछा गया है। सेमी कंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है, ये एक तो होता है हमारे पास कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। तीनों के बारे में बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। कंडक्टर वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वो कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर वो होता है जिसमें विद्युत का धारा प्रवाह होता भी है और नहीं भी होता है, उसके अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाते हैं। और इंसुलेटर तो आपको पता ही है, इंसुलेटर में जिसमें विद्युत का धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, जैसे लकड़ी है, पीवीसी है, और क्या है हमारे पास, पेपर है, रबर है, ये हमारे पास इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। अब हमको पूछा है जर्मेनियम पूछा गया है, जर्मेनियम में क्या होता है, नहीं सॉरी सेमीकंडक्टर पूछा गया है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जर्मेनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका वो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कॉपर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध कॉपर का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, जिंक का कितना होता है, ठीक है कि नहीं है। अभी जो हमारा ऑप्शन रहेगा 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर पर क्यूब लिखा है, 1.72 माइक्रो ओम लिखा गया है, 1.72 माइक्रो ओम प्रति क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, 1.72 माइक्रो ओम प्रति क्यूब होता है, या हम इसको बोल सकते हैं प्रति सेंटीमीटर भी लिखते हैं, तो क्यूब भी लिख देते हैं उसको, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है। बताइए मुझे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता से क्या होता है, ये विलोमानुपाती होता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंडक्टेंस की पूछी गई है भाई, चालकता की इकाई पूछी गई है, आपको याद होना चाहिए। देखो चालकता की क्या होती है, महो होती है, तो महो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। मैं आपको बता दूं ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है, ओम मीटर किसकी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है, और ओम प्रति मीटर जो है ये ऑप्शन में अभी दिया नहीं गया है। अभी जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हमको एक परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में पूछा गया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है संतुलित अवस्था में PAB में 500 वाट दे रखा है और QBC में 300 लिखा है, SA में लिखा है 15 वाट लिखा है। पूछा गया हमको टोटल हमको जो असंतुलित परिपथ है RDC का मान ज्ञात करना है भाई, RDC का मान ज्ञात करना है, इस वाले प्रतिरोध का हमको मान ज्ञात करना है। तो इसका आप निकालोगे, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, P/Q बराबर R/S लिखते हैं। इस फॉर्मूले से जब आप मान निकालोगे तो आपका आंसर कितना निकल रहा है इसमें, इसका आंसर आप देखोगे या तो इसका आंसर देखोगे तो 9 ओम निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में पूछा गया है कि जो हमारे पास R2 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक हमारे पास एमीटर जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2। हमको क्या पूछा गया है, खुला परिपथ में R2 प्रतिरोध में क्या होगा, R2 प्रतिरोध ये है, इसमें पूछा गया है क्या होता है, बताइए भाई। शून्य कैसे हो जाएगा भाई, इसमें क्या पूछा गया है, R2 का पूछा गया है, तो R2 का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पूछा क्या गया, ओपन सर्किट पूछा गया। कितनी बार बता दिया मैंने आपको, ओपन सर्किट में इन्फिनिटी होता है, शॉर्ट सर्किट में 0 होता है। तो हमको ओपन पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे तो आप पेपर में गलत करके आओगे अपने क्वेश्चनों को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करती है। भाई ऊष्मा कौन सा करता है, धारा का वर्ग करता है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है,
H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो IT क्या होता है हमारे पास, धारा का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा, H बराबर I स्क्वायर RT होता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बी ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी होती है भाई। ओम का नियम में क्या क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, ओम रेजिस्टेंस आता है, करंट आता है और क्या आता है, वोल्टेज आती है। वो देख लो आप ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें करंट भी आ गया, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, आप देखो भाई पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट पूछी गई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की पूछी गई है हमें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम मीटर। कहां पे लिखा है आप देख लो, ओम मीटर। यहाँ पे ओम सेंटीमीटर भी होता तब भी आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट होता, क्योंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसका जो अभी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप पूछा गया है एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई। क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान पूछा गया है, क्या होता है ओपन सर्किट में, क्या होता है, शाबाश, क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी लिखा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पूछा गया है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, करंट जो होती है वो जीरो होती है। जब करंट नहीं है तभी तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है उसका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक प्रतिरोध का नाम क्या है। एक प्रतिरोध दिया गया है, आपको देखा है अपने ऊपर, आपने क्लिक भी किया होगा। ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन तार बांधने योग्य फ्यूज जो है ये है वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।